सभी को हम आपके अपने इसके सेवा चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो प्रश्न बताएंगे, जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसी से हम आज प्रश्न को बताने जा रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का 80 है एक सेट में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम बताएंगे जो कि 80 होगा। तो टोटल 5 सेट है, हर सब्जेक्ट में 5-5 सेट दिया गया है। तो साइंस में आज हम प्रथम सेट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम बताएंगे, जिसमें कि 80 प्रश्न है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सबको एक बार में बताना उचित नहीं होगा दोस्त। तो आज इस वीडियो में पार्ट 1 में हम 80 प्रश्न ही करा देंगे। तो इसे एक बार में अगर याद आपको ना होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार कर कर जरूर देखिएगा। इससे आपको क्या होगा कि 100% याद हो जाएगा। मैंने कॉन्फिडेंस से बोल तो नहीं, जो पढ़े हुए हैं वो एक बार में ही माइंड में सेट हो जाएगा। पर जो नहीं भी पढ़े हैं कभी देख रहे हैं कि मेरा एग्जाम है तो चलो पढ़ लो, तो वैसे स्टूडेंट के लिए तो रामबाण साबित हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप 10 दिन ही रिवाइज कर लेते हैं तो आपको साइंस में फेल होने की कहीं से कोई संभावना नहीं। तो संभावना क्या चीज़ का बचेगा? वो है पास होने का। इसलिए आप कम से कम 10 दिन ही इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लो यार, तुम फेल नहीं होने जा रहा। इसलिए ध्यान से सीखो, याद करो इसे। देखो, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आइए यही पूछ दिया जाएगा कि उत्तल दर्पण की क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ठीक है। किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो क्या संबंध बनेगा? तो f बराबर r/2। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस एक होता है अपसारी लेंस। हो सकता है अपसारी लेंस आपसे पूछ दे, अभिसारी लेंस पूछ दे या तो अपसारी लेंस। दोनों में अंतर है दोस्त। अभिसारी बोल रहे हैं, एक होता है अपसारी। अपसारी का जो लेंस होता है वो प्रकाश को फैलाता है। अभिसारी लेंस जो होता है वो प्रकाश को एक बिंदु पर एकाग्रित करता है, एक जगह समेटता है, उसी को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए दिमाग में आप बैठाइए सीधे कि लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर आगे देखिए आप, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग का। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को। फिर देखिए, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा को।
जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है क्या? कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन भी, अनाभिकीय संलयन भी, दोनों। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? सौर सेल। क्या है? सौर सेल। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए आप, बताते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? एगो दिया हुआ है प्रश्न में 150, 12 से 14, 15 किलोमीटर, कोई नहीं होगा इनमें से, कोई नहीं। सेल का विद्युत वाहक बल होता है क्या? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रतिवर्ती धारा की। वर्ण विक्षेपण असंभव है निर्वात में। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है आधार से दूर। 2Zn प्लस O2 तो रिएक्शन करके क्या बन गया? 2ZnO। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ है। नहीं विस्थापन होगा, ना विक्षेपण होगा, ना अपघटन होगा, तो होगा क्या? उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? इस तरह का रिएक्शन रहेगा दोस्त, तो क्या कहिएगा? जब जुड़ेगा तो समझिए कि संयोजन को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन हो जाएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट भी लिखा रह सकता है, ठीक है ना? क्या रह सकता है? सोडियम बाई कार्बोनेट भी लिखा रह सकता है, इसलिए खाने वाला सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 मारिएगा, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु क्या है? पारा, Hg, ठीक है ना? Hg इसका संकेत होता है। फिर देखिए आवर्त सारणी की शून्य समूह तत्व कौन है? तो He। आवर्त सारणी हीलियम, नियोन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब होता है। शून्य समूह की तत्व नियोन भी दे सकता है, तो वो भी टिक मारिएगा। नियोन का संकेत होता है Ni, इसलिए He रहेगा तो He मार दीजिएगा, ठीक है ना? इसी को आगे की ओर आगे पीछे करके दे सकता है, लेकिन ये प्रश्न इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड जारी किया है एकदम 100% वो अपने स्तर से गाइड करके दिया है कि इसी में से आवेगा प्रश्न, ठीक है ना? इसलिए इसको छोड़िए नहीं, एकदम पी जाइए तभी पास करिएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कौन कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? CO2 ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये सूत्र लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रह सकता है ऑप्शन में, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मारिएगा, ठीक है ना? आगे देखिए गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 16। क्या है? 16। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयन उत्पन्न करता है, आयन बनाता है, इसलिए H2SO4 है ना अम्ल, और प्लस जल मिलावेंगे तो H पर प्लस आयन होता है और O पर माइनस आयन होता है, तो आयन बनाया ना, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना? आयन का प्रवाह होता है वहाँ, इसलिए आयन पर हो जाएगा ऑप्शन। उतना
डीपली में नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि उस तरह से डीपली में जाएंगे तब जो जिनको खाली एग्ज़ाम देना पास होना है तो याद ना रह पाएगा, और जो पढ़े हुए हैं उनके लिए वो भी पास कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे तो 100% पास हो जाएंगे। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्या? क्षारीय। क्या होते हैं? अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो तांबा। क्या होता है? तांबा। NaCl प्लस AgNO3, तो रिएक्शन करके बना AgCl प्लस NaNO3। निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन। ठीक है, क्या है? द्विविस्थापन। सिलिकन। सिलिकन क्या है? एक उपधातु है। उपधातु है। क्या है? उपधातु है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल में पूर्ण भरे होते हैं। एक धातु होता है, एक उपधातु होता है, ठीक है ना, एक अधातु होता है। तो सिलिकन क्या है? सिलिकन रहेगा, जर्मेनियम रहेगा, ये सब रहेगा, जर्मेनियम का जी, ठीक है ना। क्या है? ये सब अब उपधातु है। धातु अधातु दोनों में आता है, ठीक है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल सेल पूर्ण भरे होते हैं, क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस है। पूर्ण बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी पूर्ण स्थायी हो जाता है, उसी कहते हैं पूर्ण भरे हुए रहते हैं, उत्कृष्ट गैस है, ठीक है ना। आगे देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? SO2। SO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्काइन, एल्केन, एल्कीन होता है सूत्र पर, लेकिन यहाँ खाली एल्काइन का आपको पूछ रहा है, सीधा सीधी याद कीजिए, दिमाग में अटल रहेगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? C2H2, ठीक है ना। CH3O, C2H5 का IUPAC नाम क्या होता है? मेथॉक्सी इथेन। क्या होता है? मेथॉक्सी इथेन। निम्नलिखित में 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर रहेगा। निम्नलिखित में कौन, आपका हाथ हुआ है चला जाएगा ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप पास हो जाइएगा पक्का। निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल। क्या? इथेनॉल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित कौन सा उत्पाद बनाता है? तो NaZnO2 प्लस H2। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अब आगे देखिए, अम्लराज में सांद्र HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है? 1:3, ठीक है ना। फिर किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? SO2। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल को लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है? तो क्षार। स्वस्थ शरीर का समान pH मान कितना होता है? 7 से 7.8, ठीक है ना। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय नहीं है? तो बेंजीन जल में विलय नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन अमलगम है? पारा, NaHG है। Na लिए लिखा हुआ है, सोडियम अपारा अमलगम बनाता है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? जिंक को विस्थापित कर देता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। फिर देखिए, ऑक्स देखिए यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? विभिन्न भागों में ले जा रहा है, तो कौन सा क्या क्या कहला जाएगा? धमनियाँ। क्या हो जाएगा? धमनियाँ। विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को कहते हैं धमनियाँ कहते हैं।
रक्त के हल्के पीले रंग, देखिए रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं क्या? बगल में डिस्टर्ब हो रहा है यार, गाना बज रहा है, माफ करना। देखो 52 शादी उदी है। रक्त का हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आवाज चला जाएगा मेरा, डिस्टर्ब ना होगा आपको, इस पर ध्यान दीजिए आप। किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमेटा अनुपस्थित होता है? क्या होता है? स्टोमेटा अनुपस्थित होता है। तो जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। क्या होता है? जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। किण्वन की क्रिया पाई जाती है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट में। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं? बीजांड। क्या कहलाते हैं? बीजांड। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या? बीजांड। ठीक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? निम्नलिखित में किसे पौधे के प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? किसे कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। 58 देखिए, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? एलएच। क्या है? एलएच। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? अलैंगिक द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? ईस्ट। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पीत रस की भी भूमिका होती है, अग्नाशय रस की भूमिका होती है, आंतरस सभी का होता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? अग्नाशय रस में। किसमें? अग्नाशय रस में पाया जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख से। पहले मुख से पाचन क्रिया होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन वसा की पाचन सहायक होते हैं? वसा के पाचन में सहायक होते हैं कौन? टाइलिन। ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की किस में होता है? तो कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। ओजोन परत क्या होता है? ओजोन परत क्या होता है? लाभदायी होता है दोस्त, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन फूल में कौन, इसमें थोड़ा सा प्रिंट में दिक्कत है, नर प्रजनन लगता है। हाँ, नर प्रजनन अंग है। नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर। फिर पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। फिर देखिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल तो किण्वन से। किससे बनता है? किण्वन से। इथाइल अल्कोहल क्या करा? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय से। श्वसन से बनता है तो अवायवीय। सॉरी, ये वाला नहीं होगा, ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन के परिवहन से में भाग लेती है? प्रिंट में थोड़ा सा दोनों रेड रेड है ना, जो प्रॉब्लम है। श्वसन के परिवहन में भाग लेती है, कौन सी लेती है? लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं किसमें?
पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, किस चीज में जमा होते हैं? तो छाल में भी जमा होता है, पत्तियों में भी जमा होता है, कोशिकाओं, इन सभी में जमा होता है। मनुष्य की आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ग्रास नली। कौन सी नली? ग्रास नली। फिर मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर? तो एडीएच। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? एब्सिसिक अम्ल, और बाकी सब है। एब्सिसिक अम्ल नहीं है। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो एब्सिसिक अम्ल, बाकी सब है। ठीक है, आगे देखिए। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? किस तंत्र का भाग है मानव हृदय? तो परिवहन तंत्र का। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों को वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम से संबंधित है तो अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। फिर श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो O2। O2 हम लोग लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। O2 माने ऑक्सीजन। और फिर ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। C6H12 O6 होता है तो 6 होगा कार्बन का परमाणु। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र अवस्थित होता है, किसमें होता है? मेडुला में। किसमें होता है? मेडुला में होता है।